अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 का थ्योरम 13.1.2। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर, अगर एक ट्राइंगल की दो एंगल्स अनइक्वल है मेजर में, द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। जो ट्राइंगल की बड़ी एंगल है उससे ऑपोजिट जो साइड है वो लॉन्गर है बिनिस्बत उस एंगल के जो छोटी एंगल के ऑपोजिट साइड है। नाउ गिवन है हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी। इसमें हम कहते हैं एक एंगल बड़ी है और एक छोटी है, यानी अनइक्वल है मेजर में दो एंगल्स। तो हम कह देते हैं मेजर एंगल ए इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल बी, यानी एंगल ए का मेजर ग्रेटर है एंगल बी से। प्रूव हमने ये करना है कि उसकी ऑपोजिट साइड भी लॉन्गर होगी। अगर एंगल ए ग्रेटर है तो इसका मतलब है उसकी ऑपोजिट साइड यानी बी सी लॉन्गर होगी, और अगर एंगल बी छोटी है तो उसकी ऑपोजिट साइड सी ए स्मॉलर होगी। तो हमने प्रूव करना है कि मेजर बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजर ए सी। टू प्रूव मेजर बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजर ए सी, प्रूफ हम देखते हैं स्टेटमेंट्स में। हम कहते हैं पहले इफ़ मेजर बी सी इज़ नॉट ग्रेटर देन मेजर ए सी, हम इसको कन्वर्सली प्रूव करेंगे। हम पहले कह देते हैं अगर बी सी ए सी से बड़ी नहीं है तो फिर क्या होता है, या तो बी सी ए सी के इक्वल होगी या तो बी सी ए सी से छोटी होगी। ये ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज़ किया हमने कि सारी हमने कंडीशंस देखनी है कि वो इक्वल होगी या स्मॉलर होगी। अगर वो ग्रेटर नहीं है तो फिर फ्रॉम वन को अब हम देखते हैं कि अगर वो इक्वल है तो इफ़ मेजर बी सी इज इक्वल टू मेजर ए सी देन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल बी। हमने कहा अगर बी सी और ए सी साइड आपस में इक्वल हैं तो एंगल ए और एंगल बी भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट। अगर ये साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं ए सी और बी सी, इसका मतलब है इनकी एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हुई, तो इनके मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी आपस में इक्वल हुए। लेकिन विच इज़ नॉट पॉसिबल कॉन्ट्रेरी टू द गिवन, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि गिवन में हम बात कर चुके हैं कि मेजर एंगल ए इज़ ग्रेटर देन बी और इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकते। नाउ हम टू को देखते हैं। फ्रॉम टू इफ़ बी सी इज स्मॉलर देन ए सी देन, अगर बी सी ए सी से छोटी है तो इसका मतलब है एंगल ए इज स्मॉलर देन एंगल बी, क्योंकि द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर देन एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड। जो एंगल लॉन्गर साइड के ऑपोजिट होगी वो ग्रेट होगी और जो एंगल स्मॉलर साइड के ऑपोजिट होगी वो स्मॉल होगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं मेजर एंगल ए इज़ स्मॉलर, तो अगर एंगल ए स्मॉलर है इस यहाँ पे हमने कहा बी सी इज स्मॉलर देन ए सी, कि साइड बी सी ए सी से छोटी है। तो अगर बी सी ए सी से छोटी है तो उसकी ऑपोजिट एंगल है एंगल ए, उससे हमने निकाला कि एंगल ए इज स्मॉलर देन एंगल बी। अगर बी सी छोटी है ए सी से तो फिर एंगल ए स्मॉल होगी एंगल बी से, और इसकी रीज़न हम ये लिखेंगे दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल कॉन्ट्रेरी टू द गिवन। गिवन के मुताबिक ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि गिवन में हम कह चुके हैं एंगल ए बड़ी है एंगल बी से, और यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि एंगल ए छोटी है एंगल बी से, तो ये भी पॉसिबल नहीं। अब हम कहते हैं देयरफॉर मेजर बी सी इज़ नॉट इक्वल टू मेजर ए सी, ये भी यहाँ से प्रूव हो गया क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। फिर दूसरा हमने ये भी प्रूव कर दिया कि बी सी छोटा नहीं है ए सी से, इज़ नॉट स्मॉलर देन ए सी, ये भी हमने इसके मुताबिक प्रूव कर दिया क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं था। दस मेजर बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजर ए सी, ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देखी कि अगर वो इक्वल है वो इक्वल नहीं था, अगर वो स्मॉलर है वो स्मॉलर भी नहीं था, तो फिर इसका मतलब अगर वो इक्वल नहीं और स्मॉलर नहीं तो वो ग्रेटर होगा। तो ये प्रूव हमने कर दिया कि मेजर बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजर ए सी।